गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में कुछ पढ़ाया नहीं हूँ अभी तक, मतलब थोड़ा सा समझाया था। तो जो समझाया था उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लो तो एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंसाइनमेंट में क्या होता था? कंसाइनमेंट एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स जो है वो पहुंचाता है। इसलिए पहुंचाता है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो आगे बेच दे। जो पर्सन गुड्स सेंड करता है, जो पर्सन गुड्स पहुंचाता है, उस पर्सन का नाम होता है कंसाइनर या प्रिंसिपल। जिस पर्सन के पास गुड्स पहुंचता है ताकि वो आगे बेच सकते, उसका नाम है कंसाइनी, कंसाइनी, या उसको बोलते हैं एजेंट, एजेंट। और उस एजेंट को गुड्स बेचने पे जो मिलता है उसे बोला जाता है कमीशन। यहां तक हमने समझा था। अच्छा, अब भाई हमें क्या पढ़ना? हमें अकाउंटिंग पढ़नी है। अकाउंटिंग करनी किस किस के बीच में अकाउंटिंग करनी? हमें करनी है कंसाइनर की किताबों में अकाउंटिंग, कंसाइनी की किस किताबों में अकाउंटिंग। पर अकाउंटिंग से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को समझना ज़रूरी है। 3 चीज़ों पे बातें होगी। पहला, और याद रखना ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पहला, मैंने पहले भी कहा था कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा, तो आज वो वक्त आ गया। पहला मुझे ये समझाना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या होता है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है। वो सब समझाना पड़ेगा तभी क्योंकि जो मैं समझाऊंगा ना वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कंसाइनमेंट तो पूरा ईजी है, लेकिन जो मुश्किलें आती है उस मुश्किलों को मैं सबसे पहले डिस्कशन करने वाला हूँ। नंबर 1, मुझे आपको सिखाना है कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता। दूसरा, मुझे समझाना है कि कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, कितने टाइप की कमीशन होती है, वो सब कमीशन पे आपको डिस्कशन करना है मुझे। और तीसरी जो मुझे बात करनी है वो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। स्टॉक जो बच जाता ना, तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। हालांकि ये वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन हम यहाँ कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं तो हम यहीं की ही सारी चर्चाएं करेंगे। इट मीन्स मुझे 3 टॉपिक पे डिस्कशन करना, लिख लो मेरे साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर कौन कौन से 3 चीज़ों पे डिस्कशन करना है? पहला डिस्कशन करना है फर्स्ट कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। सेकंड जो डिस्कशन होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। थर्ड जो डिस्कशन होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। इन तीनों टॉपिक पे जब तक डिस्कशन पूरी तरह से नहीं हो जाता हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे भी नहीं। क्योंकि मैं अब क्या बोलूँ, आप अपने सीनियर जिन जिन बच्चों ने ना ऑलरेडी सीए कंसाइनमेंट पढ़ा होगा ना, जब उनसे बात करोगे तो वो आपको यही समझाएंगे कि यार कंसाइनमेंट में जो दिक्कत होती है ना, वो दिक्कत यहीं होती है। तो एक बार जो प्रॉब्लम्स होती है होने वाली, उन प्रॉब्लम को ही खत्म कर ले, फिर तो कंसाइनमेंट ईजी हो जाएगा। तो अभी क्या डिस्कस कर रहा है? कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी, ओके सर। तो पहले टॉपिक का नाम लिखोगे। टॉपिक का नाम आएगा कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इनवॉइस प्राइस। अब बिल्कुल ध्यान से समझना कि होता क्या।
होता क्या है बेटे, जो कंसाइनर है वो गुड्स पहुंच जाता है, किसके पास गुड्स पहुंच जाता है, कंसाइनी के पास, ठीक है। अब जब गुड्स पहुंचाता है, मान लो क्या किस चीज़ की बात हो रही थी, कैलकुलेटर की बात हो रही थी कि कैलकुलेटर हम भाई सामने वाले एजेंट से बोल रहे हैं, सुनो एजेंट साहब ये कैलकुलेटर बेच देना। अब सवाल ये है, हमें ये तो बताना पड़ेगा कि कितने में बेचना, क्योंकि उसके हिसाब से वो अच्छा वो ज़्यादा में बेचते तो, पर कुछ तो बताना पड़ेगा कि कितने में बेचना या इससे कम में मत बेचना, हमारा ये सब बताना पड़ेगा। सर आपने इसको कितने में खरीदा था, अब मैं भी थोड़ी न बनाता हूँ, मैं तो कहीं और से खरीद रहा हूँ, मैं कंसाइनर में कैलकुलेटर कहीं और से खरीद रहा हूँ और मुझे इसका कॉस्ट पड़ रहा है 100 रुपये, 100 रुपये। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कहूँगा कि भाई कंसाइनी 100 में ही बेच देना, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाना चाहूँगा, और मैं कहता हूँ यार ये 100 रुपये में मैंने खरीदा, दिस इज़ कॉस्ट, मैंने कहा इसमें 25 रुपये और मैं कमाना चाहता हूँ, तो मैं कंसाइनी से बोलूँगा कंसाइनी साहब आप इसको 125 रुपये में बेच देना। इट मीन्स जो मैं बता रहा हूँ ना कि कितने में बेचना, दिस इज इनवॉइस प्राइस। सर सेलिंग प्राइस एक ही बात है कि एक ही बात है, अगर वो कंसाइनी 125 से ज़्यादा में बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस उस समय कहलाएंगे, लेकिन अभी मैंने कहा कि कम से कम इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का मतलब मैं कह रहा हूँ इतने में आपको बेचना पड़ेगा। आगे बात करूंगा कि सेलिंग प्राइस थोड़ा सा अलग हो सकता, पर अभी इनवॉइस प्राइस ही सेलिंग प्राइस। ओके सर, कॉस्ट का मतलब मैंने कितने में खरीदा, उसमें क्या ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। सर तो यार फिर तो बड़ी बेकार की बात आप बोल रहे हो कि इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें जो आपको समझना। हाँ भाई हाँ, आप इसको इतने आसानी से मत लो, आपको एग्जाम में क्या देगा, आपको कॉस्ट देगा, ओके, आपको प्रॉफिट भी दे देगा, कॉस्ट दे देगा प्रॉफिट भी दे देगा, कहेगा इनवॉइस प्राइस निकालो। तो सर रखा क्या है, 100 प्लस 25 इनवॉइस प्राइस होगा 125, खत्म। हाँ काश इतना आसान होता, इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे समझो, बात समझ में आएगी आपको। अभी तो एक फॉर्मूला हो गया, और फॉर्मूला क्या हो गया, पहला फॉर्मूला इनवॉइस प्राइस, या इसको मैं सेलिंग प्राइस भी बोल सकता, वही कंसाइनमेंट पढ़ो ना इसलिए इनवॉइस प्राइस। कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा और एक बात, अगर क्वेश्चन कहेगा कि कॉस्ट निकालो तो सर कैसे करोगे, कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या कर दोगे, प्रॉफिट। और बाई चांस प्रॉफिट मांगेगा तो सर घुमा फिरा कर वही फॉर्मूला आप लगा रहे हो बेटे, कुछ है ही नहीं, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। सर ये टाइम पास है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी तक लग रहा है आगे नहीं लगेगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हो, टोटल मिलाकर मैं 5-6 एग्जाम्पल यहाँ करवाऊँगा, और इन 5-6 एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा कि जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। और चैलेंज है आपको, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि चलो क्लास देखते जाओ, चैलेंज है आपको, एक एक एग्जाम्पल जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार इस क्लास से वाकई कुछ सीखने को मिला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो सर ठीक है, हो जाए तो फिर ठीक है जी, हो जाए, मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिखते जाऊंगा, आपसे पूछते जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। तैयार हो, यस। तो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो कॉस्ट है ₹1,00,000, मतलब मैंने जो खरीदा वो 1,00,000 रुपए में गुड्स खरीदा है, और प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं
वो है 20% ऑफ कॉस्ट। हमारा ये मानना है यार 1,00,000 में हमने खरीदा है ना, तो हम जब उसको बेचेंगे इनवॉइस प्राइस, तो हम जो कॉस्ट है उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे। तो बताओ इनवॉइस प्राइस कितना होगा? सोच समझ के आंसर चाहिए, और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी बताएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर दिख ही रहा है, कॉस्ट 1,00,000 प्लस क्या करते हैं इसमें, प्रॉफिट 20% ऑफ कितने का, 1,00,000 का। तो यहाँ कितना आ गया, 20,000। तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, 1,20,000। इसी को बोलते आईपी, दिस इज इनवॉइस प्राइस। क्या क्वेश्चन में कुछ बात थी? नहीं। और क्या आपसे ये क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले बन गया था? हाँ, पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 5वीं क्लास का बच्चा भी बना सकता है, इसमें कुछ था ही नहीं। खैर, अगर मुझे कैलकुलेटर चलाना है, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में मैं क्या करूँगा? अगर मैं कैलकुलेटर चलाऊँगा ना, तो मैं सीधा लिखूँगा 1,00,000 प्लस 20%, आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कैलकुलेटर का यूज करूँ, तो इनवॉइस प्राइस ऐसे निकलेगा, 1,00,000 प्लस 20%। 1,00,000 प्लस 20%। मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर है हिम्मत, है दम, तो अगला क्वेश्चन का आंसर चाहिए सोच समझ के। ओके, देखता हूं कितने बच्चों से बनता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये है आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल, तैयार हो? यस सर। कॉस्ट लो भाई, ये 1,00,000, प्रॉफिट 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस निकल के बताओ, सोच समझ के आंसर चाहिए। सर 1,20,000, बिल्कुल गलत आंसर। 1,20,000 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20% किसका लेना? 20% लेना आपको इनवॉइस प्राइस का। ठीक है, पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए और आप निकाल कर बताओगे। सर देखते हैं। हाँ सर, कॉस्ट 1,00,000 प्लस प्रॉफिट 20%। पर क्या इसका निकालना है? नहीं, किसका 20% निकालना है? इनवॉइस प्राइस का। और यहाँ क्या है? इनवॉइस प्राइस। अब आंसर चाहिए जल्दी जल्दी बेटे, सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दी बात नहीं, बिल्कुल। इनवॉइस प्राइस का 20%। सर तो इनवॉइस प्राइस कहाँ से पता लगेगा? बेटे प्रॉफिट जोड़ोगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। सर तो प्रॉफिट के लिए तो हमको इनवॉइस प्राइस चाहिए ना। हाँ बेटे, मैंने कहा ना, प्रॉफिट निकालना है किसका? इनवॉइस प्राइस का। और इनवॉइस प्राइस कहाँ से पता लगेगा? प्रॉफिट जोड़ोगे ना। ओहो सर, परेशान करने वाली बात है, करो। क्या बेटे, मैंने कहा ना, इसको इस ध्यान से समझना, मैं 3 तरीके से समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को, 3 तरीके से। और याद रखना कि ये जो क्लास है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये तीनों, पहला तरीका जो साइंस वाले, मैथ्स वाले बच्चे करते हैं, और वो मैथ्स वाले बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैं भी यहाँ, सर आपका मैथ्स कैसा है? बहुत ही ज़्यादा ख़राब। 10वीं क्लास में मैथ्स में मुझे 100 में से 33 नंबर मिला था।
और मेरा जो ख्वाब था जब 10वीं पास हुआ ना, मैं 49% था, 49%, मैं वहाँ मार्कशीट दिखा दूंगा जब बोलोगे। तो 49% था और मैं ये सोचता था कि यार साइंस लेके पढ़ना चाहिए। मेरा ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैथ्स में एडमिशन ही नहीं मिला 11वीं क्लास में। क्यों? क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत कम था और मैथ्स में तो 100 में से 33 नंबर था। मजबूरी में कॉमर्स लेना पड़ा और फिर मैंने सीए किया। बहुत बड़ी लंबी स्टोरी, कभी आराम से सुनाऊंगा कि मैंने किस तरह से सीए किया। और सुनो, 11वीं में मुझको सप्लीमेंट्री थी, कॉमर्स लेकर भी सप्लीमेंट्री आई थी, पर छोड़ वो आराम से, कभी अभी आज की क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैथ्स आपका बिल्कुल ख़राब है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पर फिर भी मैं मैथ्स पे आता हूँ। सर एक काम कर सकते हैं क्या? क्या बच्चे बोलो। सर एक काम करते हैं, इसको ले लेते x, बिल्कुल सही, और इसको लेते हैं 20% ऑफ x, मतलब 0.20x, परसेंटेज को 100 तो 20/100 तो 0.20x, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यस, अब सॉल्व कैसे होगी जरा देखते हैं, सॉल्व कैसे होगी। 1 लाख प्लस 0.20x इज इक्वल टू x। यस, तो 1 लाख यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना। हाँ सर, ओके, 0.80x, तो क्या x की वैल्यू निकल जाएगी? हाँ सर निकल जाएगी। 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल टू कितना आ रहा, जल्दी जल्दी निकालो बेटे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, तो सर ये आ गया 1,25,000। इसका मतलब सर अगर आप यहाँ लिख दो 1,25,000 और इसका 20% निकालो, इंटू 20%, 25। हाँ बिल्कुल सही, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 1,25,000। पर प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने कहा था ना, मैथ्स मेरा बिल्कुल ख़राब है, और मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये मेरे समझ में नहीं आता, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये जो मैथ्स एक्स वाई जेड लेना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये वाली टेक्निक मुझे समझ में नहीं आती। तो सर करे कैसे? अब बेटे बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसको इधर ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब देखो 1,25,000 ही निकालूंगा बिना एक्स लगाए। 1 लाख प्रॉफिट 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, और आपको क्या निकालना? इनवॉइस प्राइस। ये जो पहले बताया था ये था मेथड नंबर 1, अब है मेथड नंबर 2। सुनना ध्यान से, मेथड नंबर 2 तो कुछ है ही नहीं है, आराम से सुनना मेरी बात को, मैं जो बोलने जा रहा हूँ याद रखना कि फ्यूचर में बड़ा काम आने वाला। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, कैलकुलेटर क्या एग्ज़ाम में अलाउ है? हाँ, और जबकि हमें एग्ज़ाम में हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना ढंग से करें। मैं क्या करूँगा कैलकुलेटर में, पूरा मैं कुछ पेन वेन कुछ नहीं चलाना, कोई एक्स वाई जेड नहीं। सबसे पहले देखूँगा कॉस्ट दिया है क्या? हाँ सर दिया है, कॉस्ट तो दिया है। प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया है क्या? हाँ जी सर परसेंटेज भी दिया है, पर ये परसेंटेज कॉस्ट का नहीं दिया। अगर कॉस्ट का देता तो बात खत्म। ये जो परसेंटेज दिया है ये किसका दिया है? इनवॉइस प्राइस का। जब भी ये सिचुएशन आएगी कि कॉस्ट तो दिया है लेकिन जो परसेंटेज है वो दिया है इनवॉइस प्राइस का, तो फिर क्या करूँगा? फिर मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा और कैलकुलेटर में लिखूंगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे 1 लाख। ठीक, कैलकुलेटर है आपके पास? हाँ, लिखो कैलकुलेटर में 1 लाख। अब कैलकुलेटर में एक बटन होगी, सर क्या नाम है? उस बटन का नाम है एमयू, मार्कअप एमयू, वो प्रेस करो और कितना परसेंटेज है? 20%, और लिखो बेटे 20%, 1 लाख एमयू 20%, और फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, मैं भी देख लेता हूँ। 1 लाख एमयू 20%, वाओ आंसर आ गया, और आंसर कितना आ गया? 1,25,000। सर एक्स वैक्स बेटे छोड़ो ना, एक्स वैक्स की बात ही नहीं। एक्स वैक्स तो तब अच्छा लगता है जब हमको प्रेजेंटेशन, अभी हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ, मैं सब सारी चीज़ें समझाऊंगा।
क्या अच्छा है, ये एक्स अच्छा कि एम यू अच्छा? सर एम यू अच्छा है। सर एम यू में क्या होता है बेटे? बस ये तो अभी सीखना है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना है, आराम से सीखेंगे। अच्छा सर, तो फिर तो बड़ा इजी है, अगर ऐसा दिया एम यू दबाएंगे आंसर निकालेंगे, एक्स की ज़रूरत नहीं है। सर तीसरी मेथड बताओगे क्या? तीसरी मेथड तो और भी आसान है, पर उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा पहले इस पे प्रैक्टिस हो जाए, फिर पहले एमयू पे प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं तीसरी मेथड भी आपको समझा दूंगा, वो और भी आसान है। सर तीनों मेथड क्यों पढ़े? जब जो आसान है उसको पढ़ा दो ना। नहीं बेटे, हर मेथड की कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई कमी नहीं, पर क्वेश्चन हो सकता थोड़ा घुमा कर दे दे, तो इसलिए मैं तीनों ही चीज़ें आपको सिखाऊंगा। और इसलिए सिखाना ज़रूरी है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में प्रेजेंटेशन तो आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए, और ऑब्जेक्टिव है तो, और सीएमए में तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ये एमयू याद रहेगा। तैयार हो? हाँ। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और मुझे आंसर चाहिए, और देखना चाहता हूँ कि कितनी स्पीड से आंसर आता है। तैयार हो? यस सर। अब आपका नंबर। एग्जाम्पल, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, तभी मजा आएगा। ओके। कॉस्ट 5 लाख, प्रॉफिट 30% ऑफ इनवॉइस प्राइस, और मुझे क्या चाहिए? इनवॉइस प्राइस। चलो बेटे, आंसर 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 आंसर, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। आंसर आ चुका है, अगर जिनका आंसर आ चुका वो कमेंट्स में लिखे, तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूं। और आपका आंसर आ गया, कैसे निकाला जरा बताओगे? हाँ सर, सिंपल है, ऐसे निकाला होगा। 5 लाख कॉस्ट दिया है, और परसेंटेज किसका? इनवॉइस प्राइस का, तो क्या एमयू लिखना पड़ेगा? यस, एमयू कितना परसेंट? 30%। आंसर चाहिए, और जिनको एक्स इजी लगता है वो एक्स लगा लो। 5 लाख एमयू 30%, आंसर आ गया। थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है, 71428, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 6 से कर दिया। इजी। और जिनको विश्वास नहीं होगा वो एक्स लगा कर लो, ठीक? ओके सर, अब मैं और घुमाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं, आप कितना भी घुमा लो। लिखोगे एग्जाम्पल, कॉस्ट 4 लाख, प्रॉफिट सोच समझ के 33 1/3% ऑफ इनवॉइस प्राइस। सर ये क्या लेकर आ गए? हाँ बेटे, ये आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, ये वाला परसेंटेज जरूर आता, 33 1/3% ऑफ इनवॉइस प्राइस। और आपको क्या निकालना है? इनवॉइस प्राइस। देखना चाहता हूँ कितने बच्चों का जवाब आ सकता है। 33 1/3, डरने वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर है आपके पास। पर क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ? यस, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो। 33 1/3, तो मुझे ना, वैसे तो मेरा मैथ्स अच्छा है नहीं है, पर मुझे मेरे टीचर ने समझाया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस कर दो। 33 × 3 99 + 1 100/3, तो हम सर बोल सकते 33.33%। यस, तो सर फिर तो हो गया काम। कैसे करोगे? 4 लाख एमयू 33.33%, आंसर आ जाएगा। 4 लाख एमयू 33.33%, 5 लाख 99, अप्रॉक्स ले रहा हूँ 6 लाख रुपये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना, ये तो राउंड ऑफ किया है, आपका आंसर होगा 5,99,000। अगर मैं देखूँ, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, इसको हटाऊँ, ये जो है ना, अगर मैं कहता हूँ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 33.3333%, क्योंकि फ्रैक्शन में है इसी वजह से, तो मैं ऐसे करता हूँ 4 लाख, फिर क्या करना पड़ेगा भाई? एमयू 33.333333%, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 6 लाख रुपए। सर तो हमको पता कैसे लगेगा कि 5,99,970 रुपए? बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा,
और कभी भी 33.3333 आया तो 33.333333 ऐसे 4-5 डिजिट तक ले लिया करो तो एक्यूरेसी आ जाएगी। अल्टरनेटिव भी है मेथड, वो भी मैं सिखा दूंगा, तो कोई बात ही नहीं। ओके सर, क्या अब आप लोग तैयार हो? अभी स्पीड देखना चाहता हूँ, स्पीड किसकी कितनी अच्छी है। और सर हम लोग अब तैयार है और मैं अब स्पीड चेक कर रहा हूँ आप लोगों की। एग्जाम्पल कॉस्ट, $2,50,000। प्रॉफिट, और निकालना क्या है आपको? इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट ज़रा सोचने तो दो। 10%, 20%, कितना 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 इस बार ले लेते हैं, 25% लेते हैं। ठीक है, 25% ऑफ कॉस्ट। देखता हूँ कितने बच्चों का सही आंसर आता है। सर निकल गए हमारा, और जिन लोगों का निकला है गलत है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटे गलत है पूरी तरह से, क्योंकि जल्दबाजी ही आपकी जान लेगी। बात आपको समझना है, जल्दबाजी के चक्कर में आपको आपका जो आंसर आया ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल सही है, जबकि बाद में एग्जाम में ऐसा लगेगा बिल्कुल सही, लेकिन जब बाद में निकलोगे ना क्लास से बाहर, एग्जाम से बाहर, तब समझ में आ गया गलती हो गई। जल्दी कुछ क्या गलती हुई? सर गलती ये हुई, देखो बेटे ध्यान से समझना मेरी बात को, समझ ही गए होगे बच्चे। कॉस्ट दिया है और मैंने 25% इनवॉइस प्राइस का नहीं बोला इस बार मैंने कॉस्ट का बोला। इस मीन्स जो इसका मुझे परसेंटेज निकालना है वही वैल्यू तो दे दिया है, फिर क्यों टाइम पास करे? फिर इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? 2,50,000 प्लस 25%। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है एमयू का समझ में आ गया, एमयू चलाना तो कहीं भी लगा दो एमयू। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? 2,50,000 एमयू नहीं प्लस 25%। तो आंसर आ गया 3,12,500। कुछ बच्चों का आंसर आया होगा 2,50,000 एमयू 25%, तो ये आया होगा 3,33,333, जो कि गलत है। आंसर ये वाला सही। बात समझ में आ रही है? हाँ समझ में आया कब एमयू लगाना है, कब एमयू नहीं लगाना। हाँ, अगर कॉस्ट दिया है और परसेंटेज कॉस्ट का ही दिया है तो फिर तो सिंपल क्वेश्चन, पर कॉस्ट दिया है और परसेंटेज कॉस्ट का नहीं दिया है, इनवॉइस प्राइस का, और इनवॉइस प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए फिर हमको एमयू लगाना पड़ेगा। एग्री? ओके सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। काफ़ी कुछ हम लोगों को समझ में आया, थोड़ी बहुत बातें एक्स वैक्स ना लगाकर हम ऐसे काम कर सकते। आगे एग्जाम्पल, अब की बार थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, उल्टा दे रहा हूँ। इनवॉइस प्राइस 4 लाख, प्रॉफिट 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट निकालना। अब सोच के बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है तो, और आपको कॉस्ट निकालना, मतलब प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये तो अब इजी हो गया सर, ये तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। ये हो गया 4 लाख, माइनस कितना परसेंट कर देंगे? 25%। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं। 4 लाख माइनस 25%, आंसर कितना जाएगा? 3 लाख। लेकिन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अगर ऐसे होता, इनवॉइस प्राइस है 4 लाख, प्रॉफिट सुनना बेटे 25% ऑफ कॉस्ट, और आप सब अब बात को समझना, दोनों क्वेश्चन में अंतर है।
इसमें इनवॉइस प्राइस ही दिया और इनवॉइस प्राइस पे ही परसेंटेज है। इसमें इनवॉइस प्राइस दिया है लेकिन जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो किस पर है, कॉस्ट पे। तो अब दिक्कत है कि इसको सॉल्व कैसे करें। सर एमयू लगाएंगे, बेटे एमयू लगाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है, माइनस। एक तरीका है कि एक्स लगाते हैं। सर एक्स पसंद नहीं है, पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर हम वेरीफाई करना तो है, चलो एक्स लगा के करते हैं। इनवॉइस प्राइस दिया है कितना, 4 लाख, माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट, तो क्या जाएगा, कॉस्ट, कॉस्ट को क्या ले लें, x, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 0.25x। तो इक्वेशन बना ले, 4 लाख माइनस 0.25x इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई, चार लाख डिवाइडेड बाई 1.25, 3,20,000। सर ये x लगा के तो चलो ठीक है, पर अगर हमको जल्दी से करना तो एमयू मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। सर ये है बेटे, मालूम है आपको विश्वास नहीं होगा, पता नहीं आजकल के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। जब मैं 12th में था तो मुझे मैनेजर कमीशन का भी फॉर्मूला बता दिया गया था, फाइनल अकाउंट में पढ़ो मैनेजर कमीशन, और फॉर्मूला अजीब सा था, आफ्टर चार्जिंग होगा तो मैनेजर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा होगा तो 100 प्लस रेट लगा देना, और अगर बिफोर चार्जिंग हो, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो यार, फॉर्मूला बना दी, बोले ये फॉर्मूला याद कर लेना। यार किसी भी चीज़ का फॉर्मूला होता ही नहीं, लॉजिक होता है, वो लॉजिक नहीं समझाया गया, फॉर्मूला बस वही रटना। अब मैं एमयू, बातें कम काम ज़्यादा, तो चलो मैं एमयू से बताता हूँ आपको। 3,20,000 नहीं आना चाहिए, सुनना बेटे, एमयू कैसे यूज करूँगा। हाँ सुन देखना आप, 4 लाख तो आएगा ही आएगा, ओके 4 लाख। इसके बाद एमयू, 4 लाख एमयू के बाद कितना परसेंट, 25 पर इस 25 में माइनस का साइन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार माइनस करना है ना, तो क्या दबाना पड़ेगा, माइनस। और कुछ बच्चों ने माइनस दबा दिया, भैया वो वाला माइनस नहीं दबाना है, माइनस दबाना, ये प्लस एब्लिक माइनस लिखा है, कैलकुलेटर यूज करोगे, प्लस एब्लिक माइनस, उसको प्रेस कीजिए, जैसे ही उसको प्रेस करूँगा प्लस एब्लिक माइनस, तो वहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दबाओगे, परसेंटेज, इसके बाद क्या दबेगा, परसेंटेज, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,20,000। बिल्कुल सिंपल। मैंने कैसे किया, ये कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, पता लगा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इक्वेशन नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज करके बता रहा, कैलकुलेटर। और भी तरीके हैं, अभी हम एमयू वाला तरीका से काम कर रहे हैं। सर इसका मतलब इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट करना तो माइनस, हाँ वो तो लॉजिक है यार, और कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस करना है तो प्लस, हाँ ओके, प्लस का मतलब प्लस का तो साइन लगा ही रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिसको ये करना ये कर लो, मुझे तो यही करना है क्योंकि मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। अब अगला एग्जांपल, इनवॉइस प्राइस 5 लाख, प्रॉफिट 30% ऑफ कॉस्ट। तो बताओ कॉस्ट कितना, कुछ लोग एक्स लगा के कर रहे होंगे, कर सकते हो, मैं अगर करना होता तो मैं क्या करता, 5 लाख एमयू 30 माइनस का साइन परसेंटेज, आंसर आ जाएगा 384
615 एप्रोक्स। कैसे किया? 5 लाख MU 30 प्लस अब्लिक माइनस को प्रेस किया परसेंटेज। तो मैंने कहा यार 3 मेथड है टोटल मिलाकर, एक एक्स वाली जो मैं कभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा मैथ्स तो अच्छा है नहीं है। दूसरा ये MU और सर प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रेजेंटेशन के लिए रुक तो जाओ, मुझे क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक बात समझ में आएगी। सर इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो जो पेपर चेक करेगा उसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप एक बात और भूल गए हो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, वहाँ तो काम आएगा। ठीक है सर। सर 3 मेथड बोला था आपने, 2 तो आपने पढ़ा दिया। हाँ, दो मतलब एक एक्स वाला है, एक ये MU वाला, इसमें अभी और भी प्रैक्टिस बाकी है। और एक मेथड है जो बिल्कुल ईजी है, 1/4 1/5 वाला। मैं ऐसे समझाऊंगा 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल्स पर। अभी टाइम हो गया, आज बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मज़ा आएगा करने में। अगले क्लास में मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, मतलब क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।